हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग आरडी और रीना को दिखाने से होती है। वे दोनों वहाँ के एक मशहूर मैजिकल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आए थे। वहीं उन दोनों को देखकर हेडमास्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन दोनों के पेरेंट्स काफी मशहूर मैजिशियन हैं। इसीलिए हेडमास्टर दिल खोलकर उन दोनों का अपने मैजिकल स्कूल में वेलकम करते हैं। आगे हेडमास्टर ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस टेस्ट देनी होती है, लेकिन तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर आरडी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपनी मैजिकल स्किल्स हेडमास्टर को दिखाना चाहता था, जिसमें रीना भी उसका साथ देती है। तो वहीं थोड़ी देर बाद जब स्कोर बोर्ड पर रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, तब उसमें रीना तो काफी अच्छे नंबर से पास हो जाती है, लेकिन अपना हीरो आरडी, जिसके एग्जाम में 0 नंबर आए थे, वो भी पास हो जाता है। और ये बात उसे काफी अजीब लगती है। उसे लगता है कि जरूर उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तभी वहाँ पर हेडमास्टर आते हैं और वो इन दोनों को एंट्रेंस टेस्ट पास करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। लेकिन आरडी को समझ नहीं आ रहा था कि वो 0 नंबर आने के बावजूद पास कैसे हुआ। जिस पर हेडमास्टर बताते हैं कि तुम्हारे 0 नंबर इसलिए आए हैं क्योंकि तुमने टेस्ट में एक भी क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दिया। जिसे सुनकर आरडी हैरान रह जाता है, मगर अभी भी क्वेश्चन तो वही था कि 0 आने के बावजूद पास कैसे हो गया। जिस पर हेडमास्टर कहते हैं कि भले ही तुमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दिया, लेकिन जिस बारीकी से तुमने आंसर लिखे हैं वो हमें काफी पसंद आए, और इसीलिए तुम्हें भी रीना के साथ यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद हेडमास्टर सभी स्टूडेंट्स को आरडी के पेरेंट्स के बारे में बताते हैं कि उन्होंने करीब 10 साल पहले सिटी के लोगों को एक काफी बड़े ड्रैगन से बचाया था, और इसीलिए सब लोग आरडी की वाहवाही करने लगते हैं। तो वहीं दूर से एक लेडी इन दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी सीन कट होता है और हम आरडी और रीना को बात करते हुए देखते हैं। रीना यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि स्कूल में एडमिशन मिल गया था, लेकिन आरडी को डर लग रहा था कि वो स्कूल में शायद अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन रीना की स्माइल देखकर उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। आगे वो दोनों जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं, तब क्लास की सारी लड़कियां आरडी को घेर लेती हैं और सारे लड़के रीना को। वे लोग उनके दोस्त बनने के लिए कह रहे थे। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन लोगों की पॉपुलैरिटी से जलन हो रही थी। वहीं पर स्पेंसर नाम का एक घमंडी लड़का एक गरीब गाय जैसी दिखने वाली लड़की को तंग कर रहा था। वो उस बेचारी लड़की को एक जोरदार चांटा भी लगा देता है। उसके हिसाब से वो लड़की एंट्रेंस टेस्ट में किसी के साथ सोकर पास हुई है। ये देखकर रीना और आरडी उस लड़की के लिए खड़े होते हैं और स्पेंसर को उस लड़की से माफी मांगने के लिए कहते हैं। जिस पर स्पेंसर कहता है कि मैं किसी से माफी वाफी नहीं मांगने वाला हूँ। दरअसल उस लड़की की फैमिली स्पेंसर की फैमिली के यहाँ पर काम करती है, यानी कि वो लड़की स्पेंसर की सर्वेंट हुई। लेकिन इससे आरडी और रीना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लोग फिर भी स्पेंसर को माफी मांगने के लिए कहते हैं। जिस पर स्पेंसर आरडी को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। जिस पर आरडी मान जाता है। लेकिन रीना आरडी से कहती है कि स्पेंसर काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने लेवल 1 छोटी सी उम्र में ही अचीव कर लिया था। तभी एंट्री होती है लेडी ओलिविया की, जो इनकी क्लास टीचर होती हैं, जिसे देखकर आरडी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में लेडी ओलिविया उसके बेस्ट जनरल्स में से एक थी, और अगर उसे पता चला कि वो डेमन लॉर्ड है तो उसका भांडा फूट जाएगा, और इसीलिए वो उसके साथ काफी नरमी से बात करता है। वहीं लेडी ओलिविया ने स्पेंसर और आरडी के फाइट के बारे में सुन लिया था, इसीलिए वो भी उन लोगों को फाइट करने की परमिशन दे देती है। जिसके बाद अगले सीन में हम सारे स्टूडेंट्स को ग्राउंड में देखते हैं, जहाँ पर स्पेंसर और आरडी की फाइट होने वाली है। तो वहीं आरडी मन में सोचता है कि वो कैसे इस चैलेंज को जीते बिना ओलिविया की नजर में आए। तभी स्पेंसर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। वो आरडी से कहता है कि मैं तुम्हें पहले माफ करने वाला था, लेकिन अब लेडी ओलिविया भी चाहती है कि हम लोग फाइट करें, तो अब तुम्हें मेरे मैजिक से कोई नहीं बचा सकता। बस इतना कहते ही वो फायर मैजिक से अटैक कर देता है, जो कि काफी पावरफुल था। लेकिन इससे आरडी को खरोच तक नहीं आती। वो एक प्रोटेक्शन वॉल बनाकर आसानी से बच जाता है। अब ये देखकर स्पेंसर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम्हें कुछ तो बात है। जिसके बाद वो मेगा फ्लेम्स और गीगा फ्लेम्स नाम के मैजिक से आरडी पर अटैक करता है, लेकिन आरडी की प्रोटेक्शन वॉल उससे काफी ज्यादा पावरफुल थी।
जिससे आरडी को एक खरोच तक नहीं आती। लेकिन अब तक आरडी समझ चुका था कि जो फ्लेम्स स्पेंसर ने यूज की है वो सिर्फ एक नॉर्मल फ्लेम्स थी, ना कि कोई मेगा और गीगा फ्लेम्स। और इसीलिए अब आरडी स्पेंसर को रियल गीगा फ्लेम्स के दर्शन करवाता है, जिसके पावर के आगे स्पेंसर टिक नहीं पाता और हार मान लेता है। तो वहीं ये सब देखकर ओलिविया शातिर तरीके से मुस्कुराती है। इसके बाद रीना स्पेंसर से उस लड़की से माफी मांगने के लिए कहती है और कहती है कि आज के बाद कभी भी उस लड़की को परेशान मत करना। साथ ही में वो लड़की इन दोनों को उससे बचाने के लिए थैंक्स भी बोलती है। तो वहीं आरडी पूरी तरीके से ये तो भूल ही गया था कि ओलिविया पूरे मैच के टाइम उसे ही देख रही थी। इसके बाद ओलिविया कहती है कि तुमने एक साथ 2 स्पेल्स को कैसे यूज कर लिया। अब इसे सुनकर सारे स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके टाइम में एक साथ 2 शेल्स का कोई भी यूज नहीं कर पाता है। दरअसल आरडी ने गीगा फ्लेम्स के साथ प्रोटेक्शन वॉल स्पेल का भी यूज किया था, ताकि स्पेंसर को कोई चोट ना आए। अब लेडी ओलिविया की बातें सुनकर आरडी दंग रह जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन लेडी ओलिविया ये कहकर जाने लगती हैं, छोड़ो, मैं इसके बारे में पता लगा ही लूंगी। जिसके बाद सीन कट होता है और लेडी ओलिविया सभी को बताती है कि अब से थ्योरी क्लास नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ फील्ड ट्रेनिंग सी होगी। जिसके बाद वो सभी को 3-3 का ग्रुप बनाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर सारे लोग एक बार फिर आरडी और रीना से चिपक जाते हैं उनके साथ ग्रुप बनाने के लिए। तभी आरडी उसी लड़की को अकेला खड़ा देखता है जिसे स्पेंसर तंग कर रहा था। तभी रीना आरडी से पूछती है कि क्या हम उस लड़की को अपने साथ ग्रुप में ले सकते हैं, जिस पर आरडी हाँ में जवाब देता है और रीना उस लड़की को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। आगे वो लड़की अपना नाम जेनी बताती है। फिर एक बार सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लेडी ओलिविया सभी स्टूडेंट्स को एक अंडरग्राउंड केव में लेकर आई है। वो उन लोगों को बताती है कि तुम्हें अंदर जाकर ब्लैक वोल्फ मॉन्स्टर का सामना करना है, जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। वहीं लेडी ओलिविया आरडी से कहती है कि तुम्हारे लिए तो ये काफी आसान होगा, है ना? जिसे सुनकर आरडी कहता है, देखते हैं। और फिर वो जेनी और रीना को लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने ढेर सारे ब्लैक वोल्फ मॉन्स्टर आ खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर जेनी नीचे गिर जाती है। लेकिन आरडी और रीना मिलकर सारे ब्लैक मॉन्स्टर्स को जलाकर राख कर देते हैं। यह देखकर जेनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो किसी काम की नहीं है, वो तो सबके ऊपर पूरी तरीके से बोझ है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से डाउन था, जिसे देखकर आरडी को लगता है कि कुछ करना चाहिए। और फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत मैजिक सिखा सकता हूँ। जिस पर जेनी पहले तो डर के मारे मना करने लगती है, लेकिन जब रीना उससे कहती है तो वो मान जाती है। और फिर आरडी जेनी को मैजिक यूज करने के बेसिक्स बताने लगता है और डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाता है। लेकिन जेनी इसे ठीक तरीके से नहीं कर पाती और वो और ज्यादा उदास हो जाती है। मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। और इस अंडर कॉन्फिडेंस का कारण उसके फ्लैशबैक में छुपा हुआ है, क्योंकि स्पेंसर और उसके दोस्त बचपन से ही उसे बुली करते आ रहे हैं और उसी के कारण उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो हो गया है। और इसीलिए आरडी उसे स्पिरिट सर्कल के बारे में बताता है, जिसका यूज करके वो उनकी तरफ आने वाले एक ब्लैक वोल्फ को काफी आसानी से राख में बदल देता है। तो वहीं इस मैजिक के बारे में रीना को भी पता नहीं होता कि भाई ये कौन सा मैजिक है। आरडी कहता है कि कैसे पता होगा, इस मैजिक को तो मैंने क्रिएट किया है। जिसे सुनकर दोनों लड़कियों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी मैजिक स्पेल को बनाना आसान नहीं होता। जिसके बाद आरडी दोनों लड़कियों को स्पिरिट सर्कल मैजिक का यूज करना सिखाने लगता है और उसका यूज करके जेनी काफी आसानी से एक वोल्फ को ढेर कर देती है। इससे उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आता है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। अब इसके बाद जब वे लोग आगे जा रहे थे, तभी अचानक से वे लोग एक टनल में गिर जाते हैं, जिसे देखकर आरडी समझ जाता है कि ये जगह और किसी की नहीं बल्कि फ्लोर बॉस की है, यानी कि सारे ब्लैक वोल्फ के लीडर की। तभी वहां पर फ्लोर बॉस अपीयर होता है, जो काफी डेंजरस होता है। जिसे देखकर आरडी एक के बाद एक स्पिरिट सर्कल मैजिक का यूज करके उसकी हालत पतली कर देता है और फिर फाइनल अटैक जेनी को करने के लिए कहता है, जिस पर जेनी डर जाती है और वो उसे मना कर देती है कि मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन आरडी उसे मोटिवेट करता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और फिर तो वो आगे आकर स्पिरिट सर्कल का यूज करके एकदम बेहतरीन ढंग से फ्लोर बॉस को ठिकाने लगाने लगती है। दरअसल वो ऐसा करके स्पेंसर का सारा गुस्सा फ्लोर बॉस पर निकाल रही थी। और फिर आखिर में वे सब लोग मिलकर
फ्लोर बॉस को हरा देते हैं और उसके बाद वो उसके सिंग लेडी ओलिविया के सामने पेश करते हैं, जिसे देखकर स्पेंसर कहता है कि वो लोग जरूर झूठ बोल रहे हैं। और ये सुनकर जेनी स्पेंसर को एक जोरदार चांटा लगाती है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि अब ये जेनी पहले जैसी नहीं रही जो स्पेंसर से डरा करती थी। आगे स्पेंसर कुछ कर पाता तभी रीना उसके ऊपर कूड़ा डाल देती है और स्पेंसर वहां से भाग खड़ा होता है। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।